समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। हरतालिका तीज व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज आपको हम बताएंगे हरतालिका तीज के दिन किन खास नियमों का आपको पालन करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूर्ण फल आपको मिल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हरतालिका तीज व्रत है सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम व्रत होता है। इस दिन शिव और माता पार्वती जी की संयुक्त उपासना करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के रूप में यह मनाया जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाह योग्य कन्याओं को मनचाहा वर मिल जाता है। हरतालिका तीज का व्रत इस वर्ष में दिनांक 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन किन किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए। तो हरतालिका तीज की तृतीया तिथि में ही पूरे विधि विधान से इस दिन कार्य किए जाते हैं। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात्रि के मिलन का समय होता है। चतुर्थी तिथि पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। चतुर्थी तिथि में इसका पारण किया जाता है। इस व्रत में आप में एक बार जो इसमें नियम ले लिया, जो संकल्प ले लिए, आगे भी उन्हीं नियमों का संकल्पों के साथ इस व्रत को आपको रखना चाहिए। अगर आपने पहले निर्जल ही रखा है तो यह व्रत हमेशा आपको निर्जल ही करना चाहिए। और हरतालिका तीज के व्रत में 24 घंटे की अवधि में जल फल अन्न का त्याग करना चाहिए। अगर आप किसी साल बीमार हैं या किसी वजह से इस व्रत को नहीं कर पा रही हैं तो आपको उद्यापन करना चाहिए या अपनी सास और देवरानी को व्रत करने के लिए कहना चाहिए। और इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को इस दिन पूरे 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इसके बाद व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का इसमें विधान होता है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण करना जरूरी होता है। रात्रि में भजन कीर्तन आदि इसमें करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सुहाग की पिटारी में सुहागिन की सारी वस्तुओं को रख करके माता पार्वती जी को चढ़ाने का विधान होता है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती जी को धोती अंगोछा आदि अर्पण करना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा सुनना चाहिए। इस कथा को नहीं सुनने से इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। आरती के बाद प्रातःकाल माता पार्वती जी को सिंदूर व ककड़ी और हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर इस व्रत को खोलना चाहिए। और इस दिन महिलाओं को ज़्यादा क्रोध करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। क्रोध को शांत करने के लिए महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी का उपयोग कर सकती हैं क्योंकि इससे दिमाग शांत और ठंडा रहता है। इस दिन दूध के सेवन से आपको बचना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को निर्जल उपवास रखना चाहिए। इस दिन महिलाएं भोजन के साथ साथ पानी का भी त्याग करती हैं। यदि महिलाएं इस दिन उपवास के दौरान दूध का सेवन कर लेती है तो उनके लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। पौराणिक कथाओं की यदि हम माने तो तीज के पर्व पर महिलाओं द्वारा दूध का सेवन उन्हें अगले जन्म में सर्प की योनि दिलवा सकता है। और इस दिन पति के साथ झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। हरतालिका तीज में पति के लिए रखे गए उपवास में महिलाओं को इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन वह अपने पति के साथ किसी तरह का विवाद झगड़ा नहीं करें क्योंकि इससे जो वह व्रत रख रही है वह विफल हो सकता है और भगवान शिव और माता पार्वती जी उनसे रुष्ट भी हो सकते हैं। और इस दिन विशेष करके बुजुर्गों का सम्मान आपको करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वे बुजुर्गों का अपमान नहीं करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर महिलाएं इस दिन बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करती है तो इसका परिणाम उनके लिए खतरनाक हो सकता है और इस व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता है। हरतालिका तीज सुहागन महिलाओं के लिए वरदान होता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं
सजती व संवरती है और पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। साथ ही इस पर्व को उत्तर भारत और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इसे गौरी हब्बा के नाम से बुलाया जाता है। तो इस व्रत को करने में इन नियमों का जो भी स्त्रियां पालन कर लेती है उन्हें इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माता पार्वती जी और भगवान सदाशिव का आशीर्वाद सदैव उनको मिलता रहता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।